नमस्ते बच्चों। हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कहानी पढ़ रहे थे। हीरा और मोती गया के यहाँ से भाग निकलते हैं और वो रास्ता भटक जाते हैं, मगर उन्हें रास्ते में एक मटर का खेत दिखता है तो वो मटर खाने लगते हैं और अपनी आज़ादी का अनुभव करने लगते हैं। और मटर के रखवालों द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है और कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा यानी सरोकार हुआ उनका कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ थीं, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। टकटकी लगाना यानी निरंतर देखते रहना, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। तृप्त होना यानी संतोष प्राप्त करना। रात को जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, पर अपने नुकीले सींग दीवार पर गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। चिप्पड़ यानी टुकड़ा निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। कांजी हाउस में जानवरों की हाजिरी क्यों ली जाती थी? क्योंकि कांजी हाउस क्या था, एक प्रकार पशुओं की जेल थी। उसमें दूसरे के खेत में घुसकर फसल को जो हानि पहुंचाने वाले जानवर थे उनको बंद कर रखा जाता था और बंद पशुओं का एक रिकॉर्ड, एक रजिस्टर दर्ज किया जाता था। यदि किसी पशु का मालिक उसको लेने आता तो उस रिकॉर्ड के आधार पर जुर्माना लेकर उसका पशु छोड़ दिया जाता था। परंतु जिस पशु के मालिक नहीं आते थे उनकी नीलामी की जाती थी और कांजी हाउस में पशुओं की सही जानकारी रखने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। हीरा का उजड़पन देखकर उसने कई डंडे रसीद किए, मोटी सी रस्सी से बांध दिया। यानी जब चौकीदार ने देखा कि हीरा दीवार तोड़ रहा है तो उसके इस व्यवहार से उसे कई डंडे लगाए और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। ऐसा हीरा ने क्यों कहा था? क्योंकि जो उसे कांजी हाउस की दीवार तोड़ने का दृढ़ संकल्प था वो उसका दृढ़ था। उसके माध्यम से लेखक ने स्वतंत्रता आंदोलन में जो क्रांतिकारी अंग्रेजों की कैद में थे उनकी भावनाओं की व्यंजना की है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए संघर्ष और दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। कष्टों की चिंता किए बिना हमें निरंतर
संघर्ष करते रहना चाहिए, जिससे कि ये गुलामी की जंजीरें टूट जाए। हमें इससे हार नहीं माननी चाहिए। मोती ने दीवार पर उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। प्रतिद्वंदी यानी विरोधी। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। सरपट भागना यानी तेजी से भागना। फिर बकरियाँ निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों की त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है? अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? ऐसा मोती ने क्यों कहा था? क्योंकि सच्ची मित्रता की पहचान क्या होती है कि संकट के समय मित्र के काम आए। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मोती का स्वभाव था वो कैसा था? उग्र था। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि मोती का स्वभाव उग्र तो था, लेकिन इसके साथ साथ वह दयालु बैल था। वह अत्याचार का विरोधी और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखने वाला था और आज़ादी का समर्थक था। वह किसी पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता था और स्वतंत्रता के जो पक्ष में लेकर कांजी हाउस की जो दीवार तोड़कर बंद पशुओं को जो आज़ाद कराना चाहता था, जिससे वह संतोष प्राप्त कर सके, चाहे उसके लिए उसे कितना ही सहना क्यों ना पड़े। और इतना हो गया तो उसके प्रयास से जो प्राणियों की जान बच गई, इसलिए उसने ऐसा कहा कि वो सारे उसे आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला। तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अर्थात जैसे ही कांजी हाउस के चौकीदार और अन्य कर्मचारियों को इस बात की खबर मिली कि इन दोनों ने दीवार को गिराकर सारे पशुओं को भगा दिया है, तो उनमें खलबली मच गई और फिर उन दोनों बैलों को खूब मारा गया और उन्हें एक मोटी रस्सी से बांध दिया गया।